दोस्तों, जैसे जैसे भारत और साइप्रस के बीच नजदीकियां बढ़ रही है, उधर वैसे वैसे तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोगन के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ रही है। पाकिस्तान के सबसे करीबी सहयोगी तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दे का जिक्र करने से कभी चूकते नहीं थे। तो भारत के विदेश मंत्री भी तुर्की के दुश्मन देश साइप्रस में एंट्री कर चुके हैं और भारत ने साइप्रस की दोस्ती के हाथ को स्वीकार कर लिया है। भारत रक्षा समेत कई बड़े डील साइप्रस के साथ करके तुर्की को मुंहतोड़ जवाब देने जा रहा है। ये वही तुर्की है जिसने भारत और पाकिस्तान के किसी भी मुद्दे पर हमेशा भारत के लिए तीखे बयान ही देता है। वहीं पहली बार भारत की कूटनीति में अब तुर्की भी फंस गया है। 2007 के बाद भारत तुर्की को लगातार महत्व दे रहा था। भारत ने साइप्रस और तुर्की के बीच द्विपक्षीय मामले में कभी भी अपने आप को नहीं उतारा था। तो तुर्की को लग रहा था कि वह कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करता रहेगा और भारत चुपचाप खामोशी से देखता रहेगा। लेकिन अब भारत ने तकरीबन 15 साल के बाद अपनी खामोशी को तोड़ दिया है। वहीं पर इसी के तहत भारत के विदेश मंत्री 3 दिन की यात्रा के लिए साइप्रस पहुंच चुके हैं। वहीं पहले दिन की बातचीत के बाद एस जयशंकर और साइप्रस के विदेश मंत्री ने संयुक्त बयान साझा किया। इस बयान के दौरान साइप्रस के विदेश मंत्री ने बताया कि तुर्की ने जिस इलाके को कब्जा कर रखा है उसको लेकर साइप्रस 2 स्टेट सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। साइप्रस के विदेश मंत्री ने भारत के संबंध में यह भी आगे कहा कि देश का विभाजन केवल एक खतरनाक यात्रा की शुरुआत करता है और निश्चित रूप से इसका कभी अंत नहीं होता। वहीं भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि भारत साइप्रस के मुद्दे के समाधान के तौर पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर आधारित द्वैध सांप्रदायिक और क्षेत्र संघ की ओर से अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। वहीं भारत ने साइप्रस को हर संभव मदद देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं बल्कि भारत के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि हम साइप्रस के एकीकरण का समर्थन करते हैं। जयशंकर के द्वारा दिया गया यह वाक्य तुर्की के लिए बहुत बड़ा झटका था। दरअसल इसका मतलब यह है कि तुर्की ने 1974 में साइप्रस के जिस हिस्से को जबरन कब्जा कर लिया था वह साइप्रस को मिलना चाहिए और उस पर साइप्रस का पूरा अधिकार होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि साइप्रस के लगभग 31% हिस्से को तुर्की ने कब्जा कर रखा है। साइप्रस में अधिकतर क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन तुर्की ने जिस हिस्से पर कब्जा कर रखा है उस हिस्से में लगातार तुर्की मुसलमानों की जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस यात्रा के दौरान भारत और साइप्रस के बीच कई सैन्य समझौते भी हुए हैं। उधर पिछली बार जब भारत और तुर्की के अधिकारियों का सामना यूनाइटेड नेशन में हुआ था तो उस वक्त तुर्की ने कहा था कि वह कश्मीर के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन से हल चाहते हैं। तो तुर्की के इस बयान का जवाब देते हुए भारत ने कहा था कि अगर तुर्की कश्मीर का मुद्दा उठाएगा तो भारत साइप्रस के मुद्दे को उठाने से पीछे नहीं हटेगा। दरअसल अब भारत अपनी जबरदस्त कूटनीतिक चाल चल रहा है। इससे अब तुर्की के होश ठिकाने आने वाले हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में अपनी बातों के बीच कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाता है, उसी तरीके से तुर्की भी करता आया है। वहीं 2007 के बाद ये पहली बार है जब भारत का कोई लीडर साइप्रस की यात्रा पर गया है। इसके पहले भारत के पूर्व विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी 2007 में साइप्रस की यात्रा की थी। उधर इस यात्रा के दौरान जयशंकर ऑस्ट्रिया का भी दौरा करने वाले हैं। वहीं अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया ने यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया था। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर यूक्रेन और रूस से संबंधित है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को तकरीबन 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी युद्ध रुका नहीं है। यूनाइटेड नेशन भी इस युद्ध को रुकवाने में अभी तक सफल नहीं हो पाया है। तो अब एक बार फिर से यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन को लेकर बड़ी बात कही है। दरअसल उनका कहना है कि जिस तरीके से रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है उसके चलते यूनाइटेड नेशन से रूस का वीटो पावर छीन लेना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन दुनिया में शांति कायम करने वाली एक संगठन है। तो इसमें युद्ध की नीति रखने वाले देश को जगह नहीं दी जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका रूस से सीधे युद्ध नहीं लड़ सकता, इसीलिए रूस के खिलाफ नाटो संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के नाटो में शामिल होने की जिद से आज पूरा यूक्रेन तबाह हो रहा है, लेकिन अब राष्ट्रपति जेलेंस्की को पूरी तरीके से समझ आ चुका है और अमेरिका की यात्रा से लौटते ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को फोन कॉल करके इस युद्ध को खत्म कराने में मदद की अपील की है। अमेरिका के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच क्या बातचीत हुई उसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन जेलेंस्की अब मान चुके हैं कि इस युद्ध को खत्म कराने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री जो दावे कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में रूस की स्थायी सदस्यता को खत्म कर देना चाहिए, ये बहरहाल इतना संभव नहीं दिख रहा। उधर रूस यूक्रेन के बीच जब युद्ध की शुरुआत हुई तभी से ये माने जाने लगा था कि असल में यूक्रेन अमेरिका के युद्ध को लड़ा है और अमेरिका यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन तुर्की के खिलाफ भारत की इस कूटनीति पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।